बच्चों देखो यार, बोर्ड्स के रह गए 30 से 40 दिन। अब वो टाइम नहीं रहे कि यार तुम लोग सारे के सारे चैप्टर को डिटेल्स में लेकर के बैठो, बट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जहां से तुम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए तो वहां से तुम लोगों के मार्क्स डेफिनेटली गारंटेड है। तो मेक श्योर करना कि वीडियो के एंड तक रहो एंड ये देखो कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, किनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, किस टाइप के क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं। मैंने वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया और साथ ही साथ एनसीईआरटी लेकर के बैठ के उसे मार्क कर लेना ताकि तुम लोगों से कोई भी चीज गलती से भी ना छूटे। और अगर ये वीडियो तुम लोगों को यूजफुल लगता है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि मैक्सिमम बच्चे को ये पता चल सके कि राइट तरीके से राइट डायग्राम्स किस तरीके से लास्ट मोमेंट में करना है। सो वेलकम बैक टू साइंस अड्डा बच्चों, एंड आज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ किस तरीके से सारी चीजें तो तुम लोगों को पढ़नी, सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चंद अखंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को करके तुम लोग किस तरीके से, अगर सिर्फ डायग्राम्स को कर लिया उन वाले, ठीक है, तो 20 to 25 प्लस मार्क्स जो है तुम लोग सिक्योर कर सकते हो। अब तुम कहोगे मैम सारे डायग्राम तो इंपॉर्टेंट होते सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बट कुछ डायग्राम्स ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा रिपीटेडली आए हैं, चाहे वो लेबलिंग बेस पे आए हो चाहे वो थ्योरी बेस पे आए हो। तो अगर इन टॉपिक्स वाले डायग्राम्स को आप लोग अच्छे से करते हो तो आप लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि अगले 20 से 25 दिन के अंदर तुम लोगों के 20-25 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो डेली के डेली इन डायग्राम्स को, इन अखंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को जो मैं तुम लोगों के लिए लाई हूं, डेली बेसिस पे अगर तुम लोग थ्योरी पढ़ रहे हो कोई ना कोई, अगर डेली इनको कर रहे हो तो हमारे 25-30 नंबर, तो उससे भी ज्यादा अगर इनकी थ्योरी भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे ज्यादा नंबर तुम लोगों के ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं, ये समझ लेना, बट डेली बेसिस पे करना है ये चीज, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप लोगों का जो एंथर वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जो है, ठीक है, इसकी लेयरिंग वगैरह ये अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर दूसरा है यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, ठीक है, मतलब फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, ये फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक वाला जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में इसकी लेबलिंग के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइम पे आए हुए हैं, ठीक है, जिन पे स्टार लगे, मतलब वो तो उनको तो कतई नहीं छोड़ना बेटा आप लोगों को, ठीक है। फिर मेगास्पोरोजेनेसिस में ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस का, जिसमें एम्ब्रियोसेक का लेबलिंग, फंक्शन, ये सारी चीजें तुम लोगों को बहुत तगड़े तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे या तो ये बनाने के लिए आ जाएगा या इससे बेस्ड XYZ पूछ लेंगे कि भैया सीक्वेंस क्या है, पहले क्या होता है, पहले ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, इसके बेसिस पे आ जाएगा। तो तुम लोगों को यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम ले लिए, एनसीईआरटी बुक लो, साथ साथ टिक करते रहो। डेली तुम जो भी पढ़ रहे हो, तुम्हारा एक नियम होना चाहिए, डेली तुम लोग एनसीईआरटी खोल रहे हो और अल्टीमेटली एनसीईआरटी खोल करके तुम लोग डेली इनकी लेबलिंग्स को अपने अपने रिवाइज कर रहे हो कि सारी लेबलिंग हो गई। जिस दिन 4-5 दिन के अंदर तुम्हें सारी लेबलिंग्स अच्छे से हो जाएगी, सबके फंक्शंस अच्छे से हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट दिन से सैंपल पेपर में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, मेक श्योर करना कि उनको तुम लोग अटेम्प्ट करो, उससे बेटर क्लैरिटी आएगी थ्योरी वाइज भी और आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। इसकी लेबलिंग और ये बनाना आपको आना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से या तो इनकी लेबलिंग तो आनी ही चाहिए, दूसरा या तो ये बनाने के लिए आ जाता है या फिर ऐसा आ जाएगा, एक क्वेश्चन गिवन है, मार्क करो ये पार्ट्स, उनके बारे में लाइन गिवन होंगी, आइडेंटिफाई करो और फिर मार्क करो। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आप लोगों को ये जो इसका डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है, इसमें सारी की सारी लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि 4 लेबलिंग के लिए पूछ लेता है, ABCD आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके अलावा स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस कैसे डिफरेंट है वो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन सकते हैं और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसके डायग्राम के बेसिस पे तक आ जाते हैं। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत एक 3 से 4 नंबर का रिस्क ले रहे हो। क्यों? बिकॉज यहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी बच्चे ने रिवाइज ही नहीं किया है, उसे नहीं पता भाई यहाँ पे x क्या है, यहाँ x लिख के आ जाएगा, यहाँ y लिख के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ z लिख के आ जाएगा, यहाँ a लिख के आ जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम लोगों का बेटा यहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिर इनके सोर्स ऑर्गन पूछने के लिए आ जाते हैं, तो तुम्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला ये डायग्राम बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से करके जाना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का डायग्राम, इसकी लेबलिंग, क्योंकि यहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है, p गिवन है, पूछ लेगा, पहले आइडेंटिफाई करो सारे 2 नंबर, फिर इससे आगे पूछ लेगा जोना पेलिसिडा का क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फेट क्या है इस वाले स्पर्म का, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं घुमा फिरा के, तो तुम्हें ये लेबल अच्छे से पता होना चाहिए, फिर जाकर के इससे रिलेटेड तुम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेबलिंग गलत तो अल्टीमेटली आंसर भी गलत कर दोगे जो उससे रिलेटेड पूछे होंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें जितनी भी ये स्टेजेस है ना आपके ओवम से, फर्टिलाइजेशन से लेकर के टिल इम्प्लांटेशन, अगर ये ए से लेकर के एच तक स्टेजेस तुम्हें याद नहीं और कोई भी स्टेज के बीच में डिफरेंस आ गया तो तुम लोग मेजॉरिटी क्वेश्चंस गलत कर दोगे। तो इसमें तुम्हें मेक श्योर करना है सारी स्टेजेस तुम्हें पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन जो शो कर रहा है, पहले पूछ लेगा बी स्टेज क्या शो कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन या एम्पुला। फिर तुम लोगों को पता होना चाहिए यार ये DEF क्या है भाई, मोरेला और H वाली स्टेज के बीच में, ब्लास्टोसिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहां से। सो मेक श्योर करना कि आप लोग इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होंगे। फिर यार रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप लोग वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी देख सकते हो, लेबलिंग और कहां पे कैसे कट लगता है वो सारी चीजें।
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से या तो पेडिग्री एनालिसिस की बेसिक फॉर्म्स सिंबल्स पता होने चाहिए 1 नंबर में, या फिर ये 2 से 3 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और जीनोटाइप के लिए। ये 2 क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली गिवन है, तो अगर कभी आप लोगों का क्वेश्चन 1 नंबर में आइडेंटिफाई करने में आता है, यहां से आ सकता है, तो डेफिनेटली इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर ये कैरियोटाइप है आपका किसका, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, दैट इज डाउन सिंड्रोम, तो ये 1 नंबर में आता हुआ देखा गया, तो ये भी करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सेंट्रल डॉगमा की लेबलिंग्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पे आ जाएगा सिर्फ ये लिखा होगा, इस पे लिखा होगा XYZ। अगर किसी बच्चे को बेटा XYZ नहीं पता और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो है, तो आप लोगों का गलत हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एक अलग बात होती है, और उसको पहले उसको आंसर करने के लिए तुम लोगों की लेबलिंग सही होनी चाहिए, तो ये अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे या तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का। 3 नंबर में आ जाएगा XYZ, ठीक है, और ये जो है इसको लेबलिंग के लिए आ जाएगा। फिर बोलेगा लेबल करने के बाद बोलेगा कौन सा टेम्पलेट, कौन सा लीडिंग स्टैंड है, कौन सा लैगिंग स्टैंड है, डिफरेंस क्या है उनके बीच में, पोलैरिटी क्या होती है, फॉलोइंग क्वेश्चंस। बट अगर तुम लोगों ने लेबलिंग नहीं की तो मेजॉरिटी क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएंगे। दूसरा, ये अच्छे से बना के प्रैक्टिस करो, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। 4 एप्लीकेशन फॉग गिवन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये 1 नंबर में भी देखा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बनाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, ठीक है। डायग्राम बेस्ड जो है ये अनदर स्टार वाला टॉपिक है, क्यों, बिकॉज इससे XYZ आ जाएगा। पहले तुम्हें कहेगा कोई 4 जो है तुम लोग आइडेंटिफाई करो, फिर तुमसे बोलेगा कि प्रोमोटर की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या होता है, इनमें से नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा ये पूछता है। तो ये चीज अगर तुम लोगों ने कहीं पे ये लेबलिंग नहीं की तो एक भी चीज गलत हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इवोल्यूशन में ये टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है केस बेस्ड में 4 नंबर में, या फिर 3 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आता है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, पिछले 1-2 सालों में देखा गया है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी और पेपर में भी। कैसे आ जाता है, ये जो आप लोगों का मॉडर्न ह्यूमन स्कल है, ठीक है, बेबी चिंपैंजी का स्कल है, और जो ये एडल्ट चिंपैंजी का स्कल है, इसमें से कौन सा A, B and C दे देगा, बोलेगा किसमें ज्यादा सिमिलरिटी और वो क्या डिपेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एडेप्टिव रेडिएशन, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं पास्ट में, ठीक है। 2 वुल्फ रख देगा, तस्मानियन वुल्फ पूछेगा क्या ये शो कर रहा है, अगर मोर देन 1 एडेप्टिव रेडिएशन एक एनवायरनमेंट में हो रही है तो वो क्या शो करेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछता है, क्या फिनोमिना ये शो कर रहा है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में या तो इससे रिलेटेड 2-3 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, इसी से रिलेटेड कि भाई ये क्या शो कर रहा है एक्स, ये क्या रिलीज कर रहा है, ये कौन सी फॉर्म है जो ह्यूमन के अंदर जाती है, 2-3 नंबर में क्वेश्चन, या फिर ये 5 नंबर में तुम लोगों को बनाने के लिए आएगा। तो देखो यहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चन और लेबलिंग दोनों है, तो अगर तुम थ्योरी और ये वाले लेबलिंग वाले क्वेश्चन करो तुम्हारे 20-25 से भी ज्यादा नंबर बेटा कवर हो जाएंगे अगले कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, लेबलिंग और इससे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर आपके PBR 322 जो है, इससे रिलेटेड इंसर्शन इनएक्टिवेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर के अंदर या बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। देखो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में तुम्हें बनाने के लिए आ सकता है, लेकिन एज सच कोई बहुत रिपीटेशन उसमें देखा नहीं गया, वहां पे थ्योरेटिकल पार्ट से ज्यादा आता है, इसलिए उसके मैंने डायग्राम्स यहाँ पे नहीं लिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से भैया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एज पिरामिड, उसके बाद जो है आपका ये ग्राफ है, लिखा आ जाएगा एक्स क्या है, वाई क्या है। अगर तुम्हें एक्स और वाई नहीं पता उसके बीच में क्या तुम डिफरेंस बताओगे और क्या तुम इक्वेशंस बताओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों को पता हो कि ये एक्स क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये वाई क्या है, आप लोग का लॉजिस्टिक कर्व है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर वो पूछेगा। तो अगर आप लोगों को डायग्राम की पकड़ नहीं है टॉपिक्स पे, तो तुम लोग मेजॉरिटी क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो, और बायो हो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ना हो, दिस इज इंपॉसिबल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए और किस टाइप से वेरी करते हैं वो पता होना चाहिए। फिर इकोसिस्टम वाले में इकोलॉजिकल पिरामिड दी मोस्ट, या तो ये सब पार्ट में आता है किसी के 2 नंबर में या 1 नंबर में, लेकिन हमेशा बनाने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, तो आप लोगों को उसमें अच्छी कमांड होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक है आप लोगों का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें अगर आप लोगों को करना है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप आप लोग कर सकते हो, पता होना चाहिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन बनाता है, इस टाइप के टॉपिक्स। आई होप मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी है। बेटा अगर आप में से किसी बच्चे को अभी भी प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट के 30 से 40 दिन रहे हैं, आई विल से कि आप लोगों को एक रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर बेटर परफॉर्म करना है, लास्ट के 30 से 40 दिन के अंदर अपना गेम पलटना है, तो बस आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और प्रिपरेशन अच्छी हो सके, इसीलिए बेटा
हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं अगेन एक अभी तक का एक ऐसा चीज जो आपका कमबैक करा सकता है, ठीक है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने विजेता 2.0 में एनरोल नहीं किया है तो यूजिंग कोड निशा21 आपको ये 199 समथिंग में मिल जाएगा। सो गो एंड एनरोल। एंड अगर ये सारी चीजें तुम्हें समझ आएगी किस तरीके से तुम मौके पे चौका मार के बढ़िया चीजें अभी भी स्कोर कर सकते हो अगले 30-40 दिन के अंदर। सो मेरे को कॉमेंट करके जाना मैम क्रिस्टल क्लियर है एंड वी आर रेडी फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। इन टॉपिक्स की अगर थ्योरी प्लस इन टॉपिक्स का डेली बेसिस पे 1 घंटा, आधा घंटा, 1 हफ्ते तक अगर तुम लेबलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, सैंपल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन कर रहे हो, तो तुम्हें जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। बाकी मुझे कमेंट में बताना जो भी हेल्प चाहिए। क्रिस्टल क्लियर एंड वी आर रेडी। इफ यू आर रेडी टू टारगेट 70 on 70 मार्क्स, डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के जाना। बाय।